हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही है। हाल ही में दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। सो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए है, चाहे आप आईबीपीएस पीओ या क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, आरआरबी पीओ क्लर्क या इंश्योरेंस सेक्टर की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो 2025-26 सेशन के लिए। तो जनरल अवेयरनेस हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये है वीडियो का पार्ट 5 दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नए पैटर्न के जो हमारा आईबीपीएस का है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे उसको कवर किया है। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हाल ही में अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट हुई है किसकी? वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ओके, सो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? सो आपका जो करेक्ट आंसर दोस्तों, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। ठीक है, याद रखिए ये जो फोटो में आपको दिख रहे हैं यह हमारे भारत देश के 47th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। ओके, इन्होंने चार्ज लिया है 47th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, नाम है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ओके, याद रखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट है और नेशनल लेवल पे हुई है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस, इंडिजिनियस का मतलब क्या होता है? स्वदेशी, हमने खुद ने बनाया है। ठीक है, इंडिजिनियस फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इंडिजिनियस 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है, कहाँ पे बना है, क्या है, चलिए सुनते हैं और देखते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इंडिया इनॉग्रेट्स फर्स्ट, ठीक है, 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन कांडला। ठीक है, एडवांसिंग 2030 क्लीन एनर्जी गोल्स। तो जो क्लीन एनर्जी गोल है हमारे देश का, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने देखा है कि एनर्जी, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, इसको कम करना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट टेक्नोलॉजी यहाँ पे लॉन्च हुई है, वो हुई है भारत में, जो हमारा कांडला प्लांट है। ठीक है, कांडला प्लांट है, ये कहाँ है आगे भी हम देखने वाले हैं। तो याद रखिए कितने मेगावाट की क्षमता वाला है ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? 1 मेगावाट। ठीक है, उसके बाद इसका उद्घाटन हाल ही में हुआ है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ठीक है, पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये जो मिनिस्टर है ये हमारे है सबरानंद सोनेवाल। ठीक है, याद रखिए। चलिए थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जो माइलस्टोन है ये दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला में उद्घाटन हुआ है, वहां पे स्थित है। ये भारत का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जो कमीशन हुआ है। डेवलप किस मिशन, देखो मैंने बोला ना इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब ही क्या होता है? मेक इन इंडिया, हमने स्व बनाया उसको। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड बाय किसका, यहाँ पे बनाने में किसने मदद किया है? लार्सन एंड टर्बो जो कंपनी है। ठीक है, उसके बाद लोकेटेड एट कहाँ पे है? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, डीपीए कांडला, और ये कांडला कहाँ पे प्रेजेंट है? भुज, गुजरात। ओके, सो गुजरात में जो कांडला पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, ओके, वहां पे। प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 मेगावाट मॉड्यूल इज इक्वल टू 140 मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली। उसके बाद पार्ट ऑफ लार्जर प्लांट, ठीक है, 10 मेगावाट फैसिलिटी। ओके, फाउंडेशन श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या खास है इसमें ये जानते हैं। देखो सबसे पहले डरना नहीं है। इंफॉर्मेशन क्या है, हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि ट्रैक्टर दिख रहा है फोटो में, किसी स्कीम के बारे में बात करें। जी हाँ, हम यहाँ पे किस स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ओके, तो हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात करने वाले हैं? यहाँ पे कुछ हमको आंकड़े दिख रहे हैं जिसे मैंने हाईलाइट किया है। फूड इरेडिएशन यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे अलोकेशन के बारे में। तो कहीं ना कहीं मुझे तीन चीजें समझ में आ गई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कुछ आंकड़े हैं, और कुछ यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, और कुछ पैसा अलॉट हुआ है। ठीक है दोस्तों, इतना आसानी से समझ गया आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है इसमें, सब पहले समझ लेते हैं। ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। स्टैटिक पार्ट है। ओके, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
तो ये फार्मर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक जो है ये योजना है। अब क्या हुआ, इसमें जो कैबिनेट है हमारा, कैबिनेट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने टोटल आउटले कितना 6,520 करोड़ का एडिशनल आउटले ऑफ 1,920 करोड़ का ये स्कीम में इन्होंने ड्यूरिंग अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल है 2021-22 से 2025-26 तक ये इन्होंने दिया है। अब देखिए कितना आंकड़ा एग्जैक्टली दिया है। देखिए ये जब स्कीम लॉन्च हुई थी, ठीक है, ये जब स्कीम लॉन्च हुई थी 2015 में, तो इसको टोटल 4,600 करोड़ रुपया अलॉट हुआ था जब बजट होता है, ठीक है, 2015 की बात है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, ये 6,520 करोड़ का आंकड़ा आया कहां से? तो गवर्नमेंट ने इस साल अभी अभी ये जो है इतना अमाउंट ऐड ऑन किया है। सो ये पूछता है कि एक तो पूछेगा आपको टोटल अमाउंट कितना जो हुआ है, बजट सैंक्शन हुआ था, तो ये था उस समय 4,600, ठीक है। अभी इतना एडिशनल आउटले इन्होंने दिया है, मतलब कितना हुआ ये, मतलब कितना हुआ, ठीक है, मतलब कितना हुआ 6,520 करोड़। तो याद रखिए टोटल आउटले अब इस स्कीम के लिए कितना हो गया, 6,520 करोड़ रुपए, राइट, इतना क्लियर है। उसके बाद उसके बाद ये जो पैसा है ये 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन यूनिट्स में लगने वाला है। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझते हैं। पैसे का मामला समझ गए, क्लियर हो गया, डन। थोड़ा सा फूड इरेडिएशन यूनिट के बारे में बात कर लेता हूँ, और जो 100 फूड टेस्टिंग लैब है ये पैसा इसमें लगने वाला है। तो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे न्यूज की पूछा जा सकता है। देखिए फूड इरेडिएशन सेंटर क्या होते हैं, दे आर द फैसिलिटीज दैट यूज आयोनाइजेशन रेडिएशन। अब ये आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है कि देखिए जो भी हमारे फूड स्टोरेज होते हैं, फूड स्टेशन स्टोर होता है, उसमें क्या होता है कि इट इज अ ट्रीटमेंट फॉर फूड फॉर वेरियस पर्पस, इंक्लूडिंग कैसा होगा, जैसे प्रिजर्वेशन करते हैं हम फूड्स का, पेस्ट कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ शेल्फ बढ़ाने के लिए उनको स्टोर करते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से कहीं पे भी उनके उनके फूड क्वालिटी न्यूट्रिशन पे असर नहीं पड़ता, ठीक है। इट विल कंट्रोल, ठीक है, इट विल कंट्रोल द डोजेस ऑफ रेडिएशन, ठीक है, विच कैन डिले, ठीक है। जैसे हमारे पास स्टोरेज में क्या होता है कि स्प्राउटिंग में डिले कर देगा, उनके फलों को पकने के लिए वो डिले कर देगा, हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया और पैरासाइट्स रहते हैं, ठीक है, जो हमारे फसल को सड़ने गलने से ज्यादा वो प्रेरित करते हैं, तो उसको इस यूनिट में रख के कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। एंड द प्रोसेस डज नॉट हार्म, अगेन मैंने जो बताया कि फूड न्यूट्रिशन वैल्यू और ये जो क्वालिटी है इसको कहीं भी हार्म नहीं करती। तो आशा करता हूँ ये थोड़ी सी डिटेल्स आपको समझ गई होंगी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। ओके, पाके टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में रहा है पाके टाइगर रिजर्व, और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट का एक टाइगर रिजर्व है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सो अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पाके टाइगर रिजर्व, ठीक है। आशा करता हूँ आपको इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आई होंगी। सो प्लीज धैर्य के साथ लास्ट तक इस लेक्चर को जरूर देखिए दोस्तों। ओके, हाँ चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा लाई जाती है, ठीक है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये कौन पब्लिश करता है? अगेन हमारे फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नया पैटर्न है। तो रिपोर्ट्स पूछेंगे, लेकिन रिपोर्ट्स भी कौन से, जो फाइनेंस से रिलेटेड ज्यादा रिपोर्ट्स आती है। ओके, सो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है। वो अब देखो यहाँ पे मुझे तो पता नहीं, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है और थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो हम एलिमिनेट कर से। देखिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये मुझे थोड़ा, मॉनिटरी फंड में क्या होता है कि भैया हम अगर पैसे लेना है, ठीक है, पैसे किसी कंट्री को लेना है तो हम इनके पास बोलते हैं या ये कंट्री हमको फंड प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी नहीं, उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट किसकी है, ट्रेड ट्रेड की, ठीक है, ट्रेड। तो कहीं यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, या जब आप पढ़ोगे, ठीक है, जब आप पढ़ोगे कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आती है, ठीक है, मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा एलिमिनेशन टेक्निक, इस क्वेश्चन में उतना डिटेल नहीं दिया है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो यूएनसीटीएडी है वो इसको जारी करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, हाँ, इसमें हम सीखते हैं एलिमिनेशन कैसा किया जाए। ये देखिए, अगर नया आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन फॉर्म होता है, ठीक है, आईबीपीएस पीओ का, ठीक है, तो यहाँ पे
क्वेश्चन पूछने के या ज़्यादा चांसेस है, ठीक है? एसबीआई बोल सकते हो आप, तो ऐसे क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं, ठीक है? सो देखिए क्या बोल देंगे आपको, कंसीडर अ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, किसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो हंगर इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है। अब देखो ऑप्शन दिया आपको फर्स्ट, सेकंड, अब देखिए पहले ऑप्शन में जाते हैं हम, द रिपोर्ट इज पब्लिश एनुअली बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हेल्थ और हंगर का कहीं पे रिलेशन आता है क्या? चलिए हेल्थ होगा तो वो मलेरिया की रिपोर्ट दे देगा, ठीक है? वो आपके देश में मॉर्टेलिटी की रेट देगा, ठीक है? जैसे कोविड में होता था। भाई हंगर और इसमें मुझे नहीं लगता कि ये ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल है, तो मैं इसको स्मार्टली इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब देखो ये सेकंड ऑप्शन जो है आप कब क्लिक करोगे? जब आपने वो रिपोर्ट का थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा या किसी ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है? ऑप्शन 1 तो एलिमिनेट हो गया। सो मेरे पास क्या बचता है? ऑप्शन नंबर सी नहीं आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आने वाला है, सो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही होने वाला है। लेकिन मुझे पता नहीं भैया कि सेकंड वाला सही है या नहीं। तो जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो प्रॉपर डेटा देता हूँ, जैसे अभी मैंने वो बजट का दिया कि कितने पैसे अलॉट हुए, पहले कितने अलॉट हुए थे और अब जाके वो 6,000 कितना आंकड़ा बन गया है टोटल, 6,520 करोड़ रुपए। तो ऐसे ही हमको आने वाली वीडियोस में और मैं आप तक जानकारी पहुंचाऊंगा, लेकिन ये एलिमिनेट की टेक्निक भी होती है। तो ये देखिए अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पर क्यों इनकरेक्ट था? देखो रिपोर्ट इज पब्लिक एनुअल फूड, भैया हेल्थ का फूड से कहा रिलेशन है? जब रिपोर्ट ही फूड की है तो हेल्थ वाला कैसे आ सकता है? बिल्कुल गलत। ओके, सो ये मेरा ऑप्शन सही है। अब जब भी रिपोर्ट आती है तो हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने ये पॉलिसी लाई है, ये रिपोर्ट लाई है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट लाई है। ओके, ये क्लियर हो गया। उसके बाद द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग, अब ये थोड़ा डिटेल में होता है, इसको बोलते हैं करंट अफेयर्स पढ़ना, ठीक है? ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर सब पढ़ा जाए। सो ये होते हैं थोड़े से कैलकुलेटेड और अंडरस्टैंडिंग। अब देखो क्या होता है, जब भी ये रिपोर्ट आती है ना, उनको 4 फैक्टर्स पे कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल है, डरना नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो वो तो ऑप्शन नंबर 2 तो सही ही था हमारा, कैलकुलेटेड हमने ट्रिक से। तो देखिए 4 हमारे पैरामीटर्स होते हैं। अब ये थोड़े से पैरामीटर्स हमको जानना ज़रूरी है। देखिए अगर रिपोर्ट है, बस न गो थ्रू होना ज़रूरी है, ठीक है? तो अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन की वजह से ये जो है इसमें रिपोर्ट में पैरामीटर रखा गया है, वेस्टेड एंड स्टंट चाइल्ड एज फीवर देन 5, ठीक है? अब ये एज फीवर देन 5, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ऑफ द सेम एज ग्रुप, तो ये मेरे ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सेकंड एज पर द रिपोर्ट कहती है कि चाइल्ड स्टंटिंग इज अ मेजर रीजन बिहाइंड द इंडियाज पुअर रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, राइट? ऑप्शन नंबर हमारा भी सही हुआ है, ठीक है? लास्ट पॉइंट क्या कहता है? एज पर द रिपोर्ट चाइल्ड स्टंटिंग इन इंडिया इज अ मेजर रीजन फॉर, ओके, सो ये रिपोर्ट में कंक्लूड किया गया है। तो ऐसे जो मुद्दे रहेंगे हम हर वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे भी ज्वाइन करना होगा। एंड हाँ, अगर आपका फ्रेंड सर्कल है, स्टडी ग्रुप है, तो प्लीज उसमें भी हमारे चैनल को लिंक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करने बोलिए एंड ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाइए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, आपने स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड ये न्यूज में अभी हाल ही में सुना है, अगेन ये बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। सो यहाँ पे क्या बात की गई? स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, ठीक है? जो हमारा स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है, इंडिया का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड है। तो भारत का पहला, जो भी ऐसी चीजें आती है फेवरेट, एक दायरा बन जाता है जहां से आपको प्रश्न पूछने की संभावनाएं ज्यादा होती है। सो इंडियाज फर्स्ट डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च बाय कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन पूछा है। देखिए स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड के बारे में पूछा है, तो नाबार्ड कभी स्किल प्रोवाइड कराती है क्या? नहीं, ये बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इनिशिएटिव ले सकती है, ठीक है? मैं बोल सकता हूँ इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक कि ये मुझे नहीं लगता, अगर आपने पढ़ा हो तो आप इसको आंसर दे सकते हैं। और नाबार्ड भी मुझे नहीं लगता, तो आइदर और मेरा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या बोलता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कॉपरेशन। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, ठीक है? ऑप्शन, सो आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है। करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है?
कैसे? देखिए, जो स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपके नोट्स कुछ ऐसे बने होने चाहिए कि ये जो मिनिस्ट्री है आगे पूछ ले कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करती है, क्या मैनेज करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ये इसका एम क्या है? तो ये जो आंकड़े होते हैं ना ये बहुत ही फेवरेट होते हैं एग्जामिनर में, स्पेशली क्लर्क और पीओ में भी कभी-कभी पूछ लेते हैं, पर क्लर्क में ये आंकड़े और अभी के पैटर्न के बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आंकड़े हैं भैया ये बहुत पूछे जा रहे हैं। तो देखिए स्किल इम्पैक्ट जो बॉन्ड है उसमें क्या कहा गया है कि इसका एम होने वाला है 5,000 युवाओं को यहाँ पे ट्रेनिंग देना विथ एटलीस्ट कितने बोलते हैं उनमें से 50,000 लोगों में से कम 30,150 लोगों को जॉब यहाँ पे मिनिमम 3 महीने के लिए यहाँ पे स्किल्स के बेसिस पे उनको जॉब दिलाना। एसआईबी जो स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है ये भारत का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड है जो फोकस किस चीज पे कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स पे। ओके ठीक है, मैंने ये भी समझ लिया। इट वाज लॉन्च इन कब लॉन्च हुआ था भैया ये भी पता जरूरी है, 2021 में। किसने? हाँ ये हमारे प्रश्न का उत्तर था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, टू इम्प्रूविंग स्किल एंड जॉब प्लेसमेंट फॉर यूथ। ठीक है, ओके, इट इज backed by Ministry of Skills and Development Entrepreneurship through a National Skill Development Corporation। ठीक है, तो ये ऐसे पढ़ा जाता है दोस्तों। ओके, तो आशा करता हूँ आपको इंफॉर्मेशन और वीडियो और जो डेटा है वो बहुत ही पसंद आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे हम स्टैटिक चीजें भी कवर करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए, वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन अपॉइंटमेंट हुए? ठीक है, तो धीरे धीरे हम अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे बात करेंगे। तो वॉइस चीफ ऑफ, ठीक है, इंडियन आर्मी, वॉइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन बने हैं भैया? पुष्पेंद्र सिंह। ओके, पुष्पेंद्र सिंह बने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां मैं अगर 3 स्टार लगा दूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रिवाइज करते रहिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी, ठीक है, तो ये जो IRDAI है इसके चेयरमैन इंपॉर्टेंट जो है ये अभी अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो अजय सेठ कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंस से रिलेटेड है। ओके, संसद टीवी जो है ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी राज्यसभा लोकसभा में प्रसारण होता है उस टीवी के सीईओ है, तो ये भी है। तो उत्पल कुमार सिंह, हाँ, यहाँ पे मैं अगेन 3 स्टार लगा दे रहा हूँ, तो 3 स्टार किसके है? LIC एंड MD एंड CEO, ठीक है, R दोराई स्वामी। ओके, DRDO भी पूछे जा सकते हैं, तो ये 2 स्टार में हम डाल देते हैं। DRDO के जो चेयरमैन है वो है समीर वी कामत। ओके, इसरो के नए चीफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो है वी नारायणन। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कोई ना कोई छोटी मोटी एग्जाम में तो हमेशा पूछे जाते हैं, तो क्योंकि अभी अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो आरबीआई के जो नए गवर्नर है उनका नाम है संजय मल्होत्रा सर। न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया उनका नाम है सतीश कुमार। ओके, हाँ, फाइनेंस कमीशन, तो जो 16 फाइनेंस कमीशन है मेरे दोस्तों, उसके जो चीफ है, ठीक है, वो है डॉक्टर अरविंद पंगारिया। ओके, हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं उन्हें निधि तिवारी मैम। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अगर बात करूं तो वो है डॉक्टर विजया राहटकर। ओके, एंड द नेक्स्ट इज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, वो है डॉक्टर अभिजीत सेठ। ठीक है, तो ये लेटेस्ट और ऑनगोइंग अपॉइंटमेंट जो है हम धीरे धीरे भी कवर करते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है बैंकिंग एग्जाम में पूछने का दोस्तों। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो देन अगेन आपको एक काम करना है, वो है सब्सक्राइब। आपको लेटेस्ट करंट अफेयर और बैंकिंग करंट अफेयर्स के बारे में इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वैसे ही आपको चैनल विजिट करना है और चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, और हमारी जो ऑनगोइंग सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स, ठीक है, आरबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी और जो इंश्योरेंस एग्जाम के लिए है, तो बैंकिंग अवेयरनेस प्लस जनरल अवेयरनेस के आपके जो एमसीक्यूज है उसकी सीरीज में इस प्लेलिस्ट में करंट वाले अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज इस सीरीज को और इस वीडियो को भी रेगुलर देखिए, कहीं ना कहीं आपका बहुत सारा फायदा जो है इस सेक्शन में मार्क गेन करके होने वाला है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ, नेशनल सिंपोजियम ऑन भागवत गीता एंड नाट्य शास्त्र इन यूनेस्को, जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड होता है ये हुआ है। ठीक है, तो यूनेस्को की जो है आपके जो यूनेस्को के जो सॉरी सॉरी यूनेस्को के जो कल्चरल हेरिटेज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे उसको इंक्लूड किया गया है किन चीजों को? भागवत गीता और नाट्य शास्त्र, ठीक है, लिटरेचर होता है उसको। ठीक है, क्यों? प्रिजर्विंग जो मनुस्क्रिप्ट इन नॉलेज होता है और कल्चरल हेरिटेज मस्ट बी कलेक्टिव इन नेशनल एफर्ट
फॉर कल्चरल सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये कहा है सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने, ओके। तो याद रखिए, जो कल्चरल हेरिटेज और ये मनुस्क्रिप्ट्स है, जो भागवत गीता और नाट्य शास्त्र, इनको कहाँ भी शामिल किया गया, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ओके। यहाँ पे याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये 1992 में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोट ग्लोबल डॉक्यूमेंट हेरिटेज, ठीक है। तो ये ग्लोबल डॉक्यूमेंट है कहाँ पे, कहीं ना कहीं हमारे मानव जनजाति या प्रजाति को कहीं ना कहीं ज्ञान से या उन मन्यूस्क्रिप्ट में ऐसा जो नॉलेज है जो होल वर्ल्ड के लिए अप्लाई किया जाए, तो इसीलिए इसको इसको ग्लोबल, ठीक है, इसीलिए इसको जो ग्लोबल है, ग्लोबल डॉक्यूमेंट हेरिटेज में, ठीक है, ग्लोबल हेरिटेज डॉक्यूमेंट के तौर पे इसको शामिल किया गया है। कहाँ पे ये जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, ओके। जो हमारा यूनेस्को का एक नेशनल इंटरनेशनल ये जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक एजेंसी है, ओके। हमने आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक के ऊपर, ऑपरेशन महादेव, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में ये भी पूछते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, या कहीं पे भी कहीं युद्ध स्तर पे दूसरे देशों की हम मदद करते हैं, तो वहां पे भी पूछे जाते हैं। तो लेकिन रिसेंटली जो ऑपरेशन महादेव है, ये लॉन्च हुआ था, क्यों? क्योंकि ये सक्सेसफुल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था, जिसमें हमने जो पुलवामा अपना अटैक हुए थे, ठीक है, अटैक हुआ था हमारे पुलवामा में, हमारे जो सैलानी गए थे वहां पे, ठीक है, टूरिस्ट बन के उनके ऊपर अटैक किया था, तो वहां पे हमारे इंडियन सिक्योरिटी फोर्स है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने ऑपरेशन महादेव को यहाँ पे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है उसके लिए लॉन्च किया गया था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, इनकम टैक्स डे हम हर साल कब मनाते हैं? सो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों, 24 जुलाई 2024, ओके। हर साल हम 24 जुलाई 2025 को, जो इस साल 25 हुआ था ईयर, अगले साल भी हम जुलाई 2026 में 24 डेट को इनकम टैक्स डे मनाने वाले हैं, ओके। याद रखिए, इनकम टैक्स डे कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 24, ठीक है, ऑफ जुलाई, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स आता है क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है, ये भी पूछा जा सकता है, और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, ये है 10th, ठीक है। सो याद रखिए, इंडिया ने टॉप 10 में अपनी जो है पोजीशन हासिल की है। सो भारत यहाँ पे टॉप 10 में है, ठीक है। हमारी जो रैंक है, ये है ये है 10th, और टॉप 3 में किसी भी कंट्री ने यहाँ पे अपनी जगह हासिल नहीं की है, ओके। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे इंडेक्स जो कि हाल फिलहाल में रिलीज हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क्स, थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। देखिए क्या है, ये थोड़ी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आते हैं किस सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में। ये 7 पार्क्स के बारे में मुझे आपको बताना था कि पीएम मित्र जो पार्क है, टेक्सटाइल पार्क इनिशिएटिव है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं बूस्ट करने के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार यहाँ पे ज्यादा आए, इसके लिए ये जो तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ऐसे 7 यहाँ पे पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क्स लाए गए हैं। तो याद रखिए, टेक्सटाइल पार्क जो भारत गवर्नमेंट की स्कीम है, ओके। आगे बढ़ते हैं, हाँ, कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। अब जो जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के टैग्स, मतलब किसी विशिष्ट जगह पे किसी विशिष्ट चीज की ज्यादा मतलब डिमांड होना या वो फेमस होना, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं एक कल्चरल सिग्निफिकेंस दिखता है, ऐसे चीजों को हम जीआई टैग देते हैं। तो जीआई टैग किसको मिला है, कोल्हापुर चप्पल हैज बीन ऑफिशियली कंफर्म टू बिलोंग ऑफ टू गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है, संत रोहित दास लेदर इंडस्ट्रीज एंड चर्माकर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन महाराष्ट्र, और डॉक्टर बाबू जगजीवन राम लेदर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन कर्नाटका, ठीक है। तो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका बोथ ऑफ द शेयरिंग जीआई टैग ऑफ कोल्हापुरी चप्पल, ठीक है। अब ये क्यों आया, इट कम आफ्टर जो इटालियन फैशन ब्रांड था प्राडा, आप सबको पता है ये जो ब्रांड है, इसने इस लेदर सैंडल की कॉपी कर दी थी, ठीक है, रीअसेंबल कर दिया था चप्पल, कहाँ पे, 2025 स्प्रिंग समर कलेक्शंस में, ठीक है। तो पहले इसे जीआई टैग देना, क्योंकि ये बहुत पुराने जमाने से जो राजा महाराजा या जो पुरानी कल्चर्स थे उसको रिप्रेजेंट करता था, ओके, इसलिए इसको जीआई टैग ऑफिशियली दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मर्जर ऑफ
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा बताया था, लेकिन ये बहुत ही 3 स्टार वाली न्यूज़ है, तो देखिए कहीं न कहीं एग्ज़ाम में इसको पूछने के हायर चांसेस है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है वॉलंटरी किस चीज़ को, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जो ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, इसका मर्जर किसमें हो रहा है, शाश्वत बैंक, ठीक है? ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 4 अगस्त जिस दिन ये आपको वीडियो यहाँ पे दिख रही है, पब्लिश हो रही है, 4 अगस्त आज के दिन से ये मर्जर टेक प्लेस होने वाला है। इसका जो इम्पैक्ट क्या होने वाला है, जो सभी ब्रांचेस है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के, ये ऑपरेट होंगे एज़ अ ब्रांच ऑफ किस नाम से, शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक, ओके। उसके बाद शाश्वत बैंक विल टेक ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ, ठीक है, तो सारा जो एसेट्स और लायबिलिटीज है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स के, ठीक है, और जो कस्टमर है ये अब कहलाएंगे कौन से बैंक के, शाश्वत बैंक के, ओके, और इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखा गया है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीपक रेड्डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है, अगर जब भी कोई फाइनेंस से रिलेटेड अपॉइंटमेंट हो तो मणिपुरम फाइनेंस से रिलेटेड अपॉइंटमेंट है। दीपक रेड्डी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पे यहाँ पे उन्हें ज्वाइनिंग या अपॉइंटमेंट की गई है। बिफोर ज्वाइनिंग मणिपुरम फाइनेंस ही वर्क एज बजाज फिनसर्व लिमिटेड, ओके, तो काफी अच्छा नॉलेज है इनको फाइनेंस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको बता दूं, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड जो है करंट अफेयर्स 2025 हमने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह दे रखा है। आपको चैनल पे विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को जरूर देखिए, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक सेगमेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के हायर चांसेस है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीओ क्लर्क या इंश्योरेंस एग्जाम्स किसी को भी टारगेट कर रहे हो, तो ये हमारी सीरीज चल रही है बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, प्लस जनरल आपकी एमसीक्यूज, तो इस जाके प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एंड अगर आपको लेक्चर्स के पीडीएफ या अन्य कोई जानकारी जो हम समय समय पे आप तक पहुंचाते हैं, तो अगर वो आपको चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। एंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर जरूर बहुत अच्छे से पसंद आई और टॉपिक समझ गए होंगे। सो प्लीज एक वीडियो के लिए एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।